बार फिर फूटा आरवी का गुस्सा। फिर हुआ आरवी और ईशानी का आमना सामना। फिर से एक बार हुआ रणवीर ईशानी की बेरुखी का शिकार। और इस बार भी इस पूरे ड्रामे के पीछे देवर्ष महाराज का ही हाथ है। जी हाँ, रणवीर को पता चल चुका है कि ईशानी के हमले के पीछे देवर्ष का ही हाथ है। और तो और ईशानी की माँ की मौत के पीछे भी देवर्ष ही है। तो भला रणवीर उसे ऐसे कैसे जाने दे? देवर्ष को थप्पड़ मारे जा रहे हैं क्योंकि एक किलर है जो ईशानी को मारना चाहता था। सो आई फील दैट कि वो देवर्ष ने सारा काम कराया हुआ। तो इसलिए मैं आता हूँ, उसको थप्पड़ मारता हूँ। और ऑब्वियसली मोटा बाबूजी एंड फाल्गुनी माँ वेरी क्लोज टू मी एंड आई यूज्ड टू कंसीडर देम एज माय मॉम एंड डैड इटसेल्फ। तो इसलिए मेरे लिए बहुत क्लोज है। और अगर उनकी फैमिली को कुछ भी होता है तो देन रणवीर इज ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर देम। तो ऑल्दो अभी इनकी फैमिली से फिलहाल इतना कुछ छोड़ा हुआ नहीं है वो, पर जब उसको पता लगता है कि फाल्गुनी माँ को इसी ने मरवाया है, सो दैट इज व्हाई ही हैज टू टेक स्टैंड फॉर इट। और यहाँ पर आकर उसको थप्पड़ मारता है। गुस्से में आग बबूला आरवी पहुंचा ईशानी के घर और लगा दिया देवर्ष को जबरदस्त चांटा। लेकिन हमेशा की तरह महान ईशानी बीच में आ गई अपने भाई को बचाने के लिए। ईशानी बीच में से आके बोल देती है कि तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, यू गेट लॉस्ट। देवर्ष ने ऐसे ही पहले बहुत सारे कांड किए हुए हैं, मुझसे बहुत सारे पैसे लिए हुए हैं और उसने घर पे पैसे दिए हुए नहीं है। तो आई एक्चुअली फील कि ये हद पे भी गिर सकता है। और वैसे भी वो कृष्णा से पैसों के लिए शादी कर रहा है, सो वो ये हद पे भी गिर सकता है। दैट्स व्हाट रणवीर फील्स। मुझे पता लगा है कि जो किलर था उसने कोई इल्ज़ाम लगाए हैं देवर्ष के ऊपर। सो कंफर्म नहीं है। सो मैं जब घर पे आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ऑलरेडी रणवीर उसे मार रहा है, पीट रहा है। तो ऑफकोर्स मैं डिफेंड करती हूँ अपने भाई को कि जब तक अभी तक कुछ पता ही नहीं है तो वाई यू हिटिंग है। न्याय की मूर्ति है ना हमारी ईशानी, जब तक उसको कंफर्म नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं करने देगी। वैसे बेचारा रणवीर जहां इस ईशानी के गुस्से और देवर्ष के ड्रामे से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ घर पर रितिका के ड्रामे का शिकार हो रहा है। रो रो कर रितिका अम्बा से रणवीर की शिकायत कर रही है। देखिए जरा कैसे एक तरफ आंसू बहा रही है तो दूसरी तरफ मुड़ते ही ये खुशी वाले दांत दिखा रही है। फिर क्या था, रितिका के आंसू देखकर अम्मा ने अल्टीमेटम दे दिया कि रणवीर को रितिका को अपनाना ही होगा और ईशानी को कानूनन डिवोर्स देना होगा। Now you will see her in a negative character. तो टोटली नेगेटिव है और अब उसको बाय हुक और बाय क्रुक उसको चाहिए आरवी। अम्बा के दिल में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर है रितिका के लिए। तो अब वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है कि देखो मम्मा वो ये नहीं करता वो नहीं करता। तो अब वो आरवी को डांट लगाएगी। क्या बात है भाई, रितिका के ड्रामे का तो जवाब नहीं। वैसे अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रणवीर ईशानी को तलाक देकर उससे दूर हो पाता है या नहीं। आज तक ब्यूरो।